नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। नाकाम होती नकारात्मक राजनीति। भाजपा के विरोधी उत्तर प्रदेश में हो या दूसरे प्रदेशों में, उनमें भाजपा को हराने की इच्छा तो है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं, क्योंकि वे नकारात्मकता से भरे हुए हैं। व्यक्ति हो या कोई संगठन, यदि उसमें नकारात्मकता आ जाए तो समझिए उसके अच्छे दिन नहीं आने वाले। राजनीति और खास तौर से चुनावी राजनीति पर यह कहीं ज्यादा लागू होता है। पर निंदा में रस बहुत होता है, उसके लिए कोई खास परिश्रम नहीं करना पड़ता। ये बैठे बिठाए आपको श्रेष्ठ होने के भाव से भर देती है। पर निंदा के आधार पर तैयार किए गए विमर्श को समझने में लोगों को देर नहीं लगती। पिछले माह संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में 3 ऐसे मुद्दे थे जिन्हें विपक्ष अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था। चुनाव नतीजों ने बताया कि मतदाता ने केवल निंदा रस का आनंद लिया है और बाकी सब भुला दिया। नकारात्मकता की एक विशिष्टता होती है कि वह व्यक्ति की सच को देखने की क्षमताओं को खत्म कर देती है, क्योंकि यदि उसे सच दिख जाएगा तो वह नकारात्मकता ही नहीं पाएगा। सच नकारात्मकता का दुश्मन है और झूठ उसका दोस्त। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ के राज में कानून व्यवस्था जितनी अच्छी रही, उतनी उससे पहले कब थी बताना बहुत कठिन है। यह मुद्दा और मुख्यमंत्री की बुलडोजर बाबा की छवि सत्तारूढ़ दल की सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है या खराब, यह किसी के बताने से लोगों को पता नहीं होता। यह ऐसा एहसास होता है जो उनके दिल और दिमाग पर हावी रहता है। ऐसे में इसे भाजपा के विरोध का मुद्दा वही बना सकता है जो सच देखने से परहेज करता हो। नेताओं और पार्टियों को सच से जितना भी परहेज हो, लेकिन आम लोगों को नहीं होता। सपा और कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, पर हुआ यह कि वे खुद ही घिर गई। इसी कोशिश में उन्नाव, हाथरस और लखीमपुर खीरी कांड को मुख्य मुद्दा बनाने में विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इन 3 घटनाओं को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का पैमाना बना दिया गया। इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश और विदेश में भी कराई गई। लेफ्ट लिबरल बिरादरी और आंदोलन जीवियों ने ऐसा समा बांधा कि जैसे उस पर जनमत संग्रह होने जा रहा हो। उन्होंने झूठ को सच की तरह पेश करने की कोशिश की और खुद ही इस पर यकीन करने लगे। वह ये भूल गए कि भारत के कम पढ़े लिखे मतदाताओं में भी नीर छीर विवेक बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से ज्यादा होता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि कौन झूठ को सच के मुलम्मे में लपेटकर पेश कर रहा है। नतीजा आया तो पता चला कि उन्नाव और लखीमपुर खीरी की सारी सीटें भाजपा जीत गई है। हाथरस में भी उसे 3 में से 2 सीटें पर विजय मिली। इस नतीजे ने एक और बात बताई कि विपक्ष को जमीनी वास्तविकता की या तो जानकारी नहीं थी या उसने जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की। बहरहाल कारण कोई भी हो, नुकसान तो विपक्ष का ही हुआ है ना। कुछ नारे ऐसे होते हैं कि जिनकी छवि आपके मन में बस जाती है। प्रधानमंत्री मोदी की तो पहले से ही इसमें महारत हासिल है। अब योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसे नारों प्रतीकों को स्थापित करने में कुशलता हासिल कर ली है। बुलडोजर को उन्होंने जीवंत बना दिया। बुलडोजर माफिया के खिलाफ अभियान का ही नहीं, विकास का भी प्रतीक बन गया। यानी सृजन और विनाश दोनों का संदेश बुलडोजर में छिपा है। योगी के बुलडोजर ने एक और कमाल किया है। आजादी के पहले से सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील रहे उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। इसके लिए किसी का विकास नहीं रुका और न ही कोई उत्पीड़न हुआ। सिर्फ जो कानून है उसे दृढ़ राजनीति
इच्छा शक्ति के साथ लागू किया गया। नतीजा यह हुआ कि पहले की सरकारों में जिसका राज था उसका कानून चलाने की रवायत शुरू हो गई थी। उस परिपाटी पर विराम लग गया। योगी के पहले कार्यकाल में ही सही मायने में कानून का राज स्थापित हुआ। अब योगी के विरोधी पूरे 5 साल उसके खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाते रहे, उन पर व्यक्तिगत हमले होते रहे। उन्होंने निंदा रस में विभोर उन लोगों का वही इलाज किया जो सबसे प्रभावी होता है। योगी ने इन हमलों का कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं समझी। क्यों? मशहूर व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा है कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की जरूरत ही नहीं, वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। आप चैन से सोइए, वह जलन के कारण सो नहीं पाता। निरंतर अच्छे काम करने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी के कारण होता है। योगी दिन रात काम करते रहे और विरोधी निंदा। उत्तर प्रदेश के मतदाता को काम दिखा, निंदा नहीं। स्थूल में सूक्ष्म को भी देख लेना भारतीय मतदाता का विशेष गुण है। उसने योगी सरकार का काम तो देखा ही, साथ ही उसमें छिपी नेक नियत भी देखी। यही वजह है कि जो वोट नहीं देने वाले थे और नहीं दिया, उनके पास भी सरकार की आलोचना को कोई मुद्दा ही नहीं बचा था। ऐसे मतदाताओं ने इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने में कभी संकोच नहीं किया। अब जो चुनाव इतनी खुली किताब की तरह हो, वहां भाजपा की हार वही देख सकता था जो निंदा रस में लीन हो। मतदाता इतना स्पष्ट और मुखर तो 1977 और 1984 के चुनावों में भी कभी नहीं दिखाई दिया। भाजपा के विरोधी उत्तर प्रदेश में हो या पूरे प्रदेशों में, उनमें भाजपा को हराने की इच्छा तो है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं। अपनी इच्छा को वे ही आम लोगों की इच्छा मान लेते हैं। 20 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले मुख्यमंत्री के रूप में, फिर प्रधानमंत्री के रूप में निजी हमले हो रहे हैं। बार बार मतदाता कह रहा है कि उसे ऐसी राजनीति पसंद नहीं। अब योगी आदित्यनाथ के बारे में उत्तर प्रदेश के मतदाता ने वही जवाब दिया। दोनों मामलों में मतदाता का एक ही मौन प्रश्न होता है कि भाई कहना क्या चाहते हो। विपक्ष की रेल जिस पटरी पर चल रही है उसकी कोई मंजिल नहीं, बस कभी न खत्म होने वाला सफ़र बनकर रह गया है। ये हिंदी का सफ़र अंग्रेजी के सफ़र यानी कष्ट में बदलता जा रहा है। इन दोनों से विपक्ष की मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उस पर प्रकाश डाल रहा हूँ। इस समाचार के लेखक हैं राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश।